राधे। भगवान कहते हैं कि तुम मुझ पर दोष तो लगा रहे हो, लेकिन तुम जानते हो कि मेरी कृपा का मूल्य क्या है? मैं किसी पर कृपा कब करता हूं? नहीं जानते। तो भगवान कहते हैं कि फिर सुन लो। हाँ महाराज, सुनाइए। ऋग्वेद में भगवान ने कहा, तोदस्येव शरण आमहस्य, पहले मेरी शरण में आओ तब कृपा होगी। मेरी ही संतान, मेरी ही प्रजा और मेरे ही खिलाफ क्रांति क्यों? मुझी से स्वार्थ है समस्त जीवों का और मेरे ही कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, क्यों? पुनः ऋग्वेद में भगवान ने कहा, ते त्वा मदा इंद्रमादयन्तु शुष्मिणं तु विराधसं जरित्रे एको देवत्रादयसे। ऐ जीव, यदि तू श्रद्धा युक्त होकर मेरी शरण में आ जाए तो मैं तत्काल तुझे इस भवाटवी से उत्तीर्ण कर दूं, माला माल कर दूं। उदुतिष्ठ स्वध्वरस्तवानो देव्या कृपा। ऋग्वेद। ऐ जीव, यदि तू मेरी कृपा प्राप्त करना चाहता है, मेरी प्रॉपर्टी चाहता है, मेरा सामान चाहता है, तो पहले मेरी शरण में आ। ये शरण शब्द ऋग्वेद में ही 11 बार आया है। बार बार भगवान कहते हैं, पहले मेरी शरण में आओ तब कृपा होगी। साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पुनरुक्ति दोष है। बार बार एक ही बात को दोहराना ठीक नहीं, लेकिन बार बार भगवान इसलिए दोहराते हैं ताकि हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में वो बात बैठ जाए। इंद्रम त्रिधातु शरणम स्वस्तिमत। ऋग्वेद। मेरी शरण में आओ तब कृपा होगी। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 17वां मंत्र। सर्वस्य शरणं बृहत्, मेरी शरण में आओ। एतदालम्बनं श्रेष्ठ मेतदालम्बनं परम। कठोपनिषद 1 अध्याय की 2 वल्ली का 17वां मंत्र। ईश्वर की शरण में जाना ही श्रेष्ठ आश्रय है, श्रेष्ठ आलंबन है। यानी वेदों में बार बार कहा जा रहा है कि पहले भगवान की शरण में आओ तब कृपा होगी। गीता भी कहती है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। गीता के 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। तमेव शरणं गच्छ, उसकी ही शरण में जाओ तो तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि
शाश्वतम, तब उसकी ही कृपा से परम शांति मिलेगी। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। जो मेरी ही शरण में आते हैं वही माया को पार कर सकते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जो अनन्य भाव से मुझसे ही प्यार करते हैं, मेरी ही शरण में रहते हैं, मैं उन्हीं का योगक्षेम वहन करता हूं। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। गीता के 15वें अध्याय का 4था श्लोक। उसकी ही शरण में जाओ। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। गीता के 12वें अध्याय का 6वां एवं 7वां श्लोक। जो सब कर्मों को धर्मों को छोड़कर और मेरी ही शरण में आ जाते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। तो इस मृत्यु रूपी सागर यानी भव सागर से पार करने का ठेका उनका फिर मैं ले लेता हूं। देखिए, गीता के प्रारंभ में भी शरणागति, मध्य में भी शरणागति और अंत में भी शरणागति। गीता के प्रारंभ में शरणागति, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। गीता के 2 अध्याय का 7वां श्लोक। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। गीता के मध्य में भी शरणागति, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत। गीता के 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। और गीता के अंत में भी शरणागति, सर्वधर्मांश, सब धर्मों को छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सब धर्मों को छोड़कर मेरी ही शरण में आ जा। और भागवत भी कहती है, मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन यया स्याह्यकुतो भयः। भागवत के 11वें स्कंध के 12वें अध्याय का 15वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं, उद्धव केवल मेरी ही शरण में आ, तब कृपा होगी। यदि तू पूर्ण काम, परम निष्काम, निर्ग्रंथ बनना चाहता है, आत्माराम बनना चाहता है, तो तुझे मेरी शरण में आना होगा। और रामायण भी कहती है, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजतहि कृपा करत रघुराई। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। वाल्मीकि रामायण। जिस क्षण कोई जीव मेरी शरण में आ जाता है, भगवान राम कहते हैं, उसी क्षण मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूं, माया से उत्तीर्ण कर देता हूं,
परमानंद दे देता हूँ। जितनी गड़बड़ियाँ हैं सब निकल जाती हैं और वो सदा सदा के लिए कृत्य हो जाता है। और ऐसा भी नहीं कि वेद से लेकर रामायण तक हमारे ग्रंथों में कहा गया हो, बड़े बड़े आचार्यों ने भी इस बात को माना। जगत गुरु रामानुजाचार्य जी कहते हैं, सर्वधर्मांश्च संत्यज्य सर्वकामांश्च साक्षरान् लोक विक्रांत चरणौ शरणं ते व्रजं विभो। हे नाथ, सब धर्मों को छोड़कर, समस्त कामनाओं को छोड़कर मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब तो मुझ पर कृपा करिए। यामुनाचार्य जी भी अपने आलवदार नामक ग्रंथ में कहते हैं, न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो नन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। हे नाथ, मैं न तो धर्मनिष्ठ हूँ, न मैं आत्मज्ञानी हूँ, न मैं भक्त हूँ। मैं तो अकिंचन हूँ, नाचीज हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। अब तो मुझ पर कृपा करिए। वल्लभाचार्य जी भी कहते हैं, न प्रपत्तेः परा विद्या। शरणागति से बढ़कर और कोई विद्या नहीं, कोई ज्ञान नहीं। सबसे उत्तम चीज है भगवान की शरण में जाना। यहाँ तक कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी जो ये कहते थे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, उन्होंने भी कहा, नारायण करुणामय शरणं करवाम तावकौ चरणौ। हे करुणामय नारायण, हे सगुण साकार भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। और ऐसा भी नहीं कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ या हिंदू आचार्य ही ऐसा कहते हों। तमाम धर्मों में शरणागति पर बल दिया गया। देखिए, बौद्ध धर्म में भी शरणागति बताई गई। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, ततीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, ततीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, ततीयंपि संघं शरणं गच्छामि। ये संस्कृत नहीं है, पाली भाषा है। भगवान बुद्ध के समय में जो भाषा प्रचलित थी, उसमें भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि शरण में जाओ तब कृपा होगी। जैन धर्म भी कहता है, शरणागत भविने हित वत्सल, तू ही कृपा रस सिंधु नमो। हे कृपा रस के सिंधु, आपने बार बार दोहराया है कि पहले मेरी शरण में आओ तब कृपा होगी, तो अब तो मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अब तो कृपा करिए। सिख धर्म भी कहता है, गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया, तिसु शरणाई छुटी कीता लोड़े सु होए। उसकी शरण में जाने से ही कृपा संभव है। यहाँ तक कि कुरान की आयतें भी कहती हैं,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिके यौमुद्दीन। ये ठीक है कि वो खुदा करीम है, रहीम है, दयालु है, कृपालु है, लेकिन तुम्हारे किसी काम का नहीं। जब तक तुम उसकी शरण में नहीं जाओगे तुम्हारे ऊपर नजरे इनायत नहीं होगी। जैसे कोई घड़ा हो, मटका, आप उसको उल्टा रख दें, औंधा रख दें। अब द्वापर युग की इंद्र की क्रोध वाली वृष्टि हो, जैसे द्वापर युग में इंद्र ने बारिश की थी ना, मूसलाधार वर्षा, और 7 दिन नहीं 7 युग हो, लेकिन उस घड़े में एक बूंद भी पानी नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि घड़ा उल्टा रखा है। इसी प्रकार से जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, उनके सन्मुख नहीं होंगे, तो कृपा कहाँ की जाए। हम तो विमुख हैं। वो तो सदा ही कृपा करने को तैयार हैं। भगवान और संत तो कृपा के अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं सकते। हम लोग तो कोप भी कर सकते हैं, उदासीन भी रह सकते हैं, कृपा भी कर सकते हैं। हम 3 काम कर सकते हैं ना। और भगवान केवल कृपा ही कर सकते हैं। वो न किसी पर क्रोध कर सकते हैं, न किसी से न्यूट्रल रह सकते हैं। आप कहेंगे नहीं जी, भगवान ने तो क्रोध किया है, कोप किया है। कब? रावण को मारा, शिशुपाल को मारा, कंस को मारा। लेकिन फिर आप जानते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ? जिस समय भगवान राम ने रावण को मारा और कहा कि देखो हम जीत गए ना, तो रावण ने कहा कि कौन कहता है कि आप भगवान हैं? आप इतना भी नहीं जानते कि जीत किसकी हुई? अरे मैं जीता हूं ना, मैंने तुमको मार दिया। रावण ने कहा नहीं, जीत मेरी हुई है। कैसे? जब तक मैं जीवित रहा मैंने आपको लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, और आपसे पहले मैं आपके लोक को जा रहा हूं। आप तो 11,000 वर्ष बाद आएंगे। मैं आपका वहां वेलकम करूंगा, अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा। अब बताइए किसकी जीत हुई? भगवान राम ने गर्दन नीची कर ली और कहा तुम ठीक कहते हो, जीत तो तुम्हारी हुई है। इसीलिए भगवान का एक नाम है हतारि गतिदायकः। भगवान जिसको मार देंगे उसको अपना लोक दे देंगे। भगवान जिसको भी मार देंगे उसको उनका लोक मिल जाएगा। तो ये तो इतनी बड़ी कृपा है। उनका लोक प्राप्त करने के लिए लोग हजारों जन्म साधना करते हैं, हजारों जन्म तपस्या करते हैं, और इतनी आसानी से लोक मिल गया। यानी भगवान कृपा ही कर सकते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते। तो देखिए, हर ग्रंथ कहता है कि पहले भगवान की शरण में जाओ तब कृपा होगी। और वो शरणागति भी ऐसी नहीं जैसी बहुत से बाबा लोग बता देते हैं। देखो बेटा, जब सोने लगना तो ऐसा बोल देना। कैसा? श्री कृष्ण शरणं मम सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु रामार्पणमस्तु। हे श्री कृष्ण, हम आपकी शरण में हैं। हे राम, हे श्री कृष्ण, सब कुछ आपको ही समर्पित है। तो ऐसी शरणागति से काम नहीं बनेगा।
कि मुंह से बोल दिया लेकिन मन से कोई शरणागति नहीं। अगर आप ऐसी एक्टिंग की शरणागति करेंगे तो एक्टिंग में ही कृपा मिलेगी। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर में रोज आए, आपके पैर दबाए, मालिश करे, बाजार से सामान ले आए, लेकिन आपको मालूम पड़ जाए कि ये धोखा देने वाला है, तो आप तुरंत उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, वहां कोई एक्टिंग नहीं चलेगी। शरणागति में कुछ बातें बाधक हैं। जगतगुरु रामानुजाचार्य जी ने 3 कपूया चरण बताए जो शरणागति में बाधा पहुंचाते हैं। नंबर 1 जिह्म भाव, नंबर 2 अनृत भाव, नंबर 3 माया भाव। जिह्म भाव माने सरलता का अभाव। हमारा हृदय सरल होना चाहिए। सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। अगर आपने कुछ टेढ़ा मेढ़ापन किया गुरु या भगवान के साथ तो फिर शरणागति नहीं हो सकेगी। वो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। दबाए रहे तो सीधी है, छोड़ दिया फिर टेढ़ी हो गई। नंबर 2 अनृत भाव, जिसमें हम गुरु के साथ छल कपट करते हैं, वंचना करते हैं, असलियत को छुपाते हैं। ये नहीं होना चाहिए।